हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी कोर्स ए 2025 से 26 के सिलेबस के लिए। ओके, सो यहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट्स पे आपको गिवन है। ठीक है, ये सिलेबस जो भी है ये बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रू है आपका, आप देख सकते हो। सबसे पहले विषय कोड 002, ठीक है, हिंदी कोर्स ए के वाले स्टूडेंट्स के लिए है, 2025 to 26 वाले सेशन के लिए। ठीक है, इसको आपको चेक करना भी मैं आपको सिखा दूंगी कैसे हम लोग सीबीएसई बोर्ड की साइट पर जाके चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आते हैं आपके 4 ऑप्शंस में आते हैं। ठीक है, खंड के, खे, गे और घ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मार्क्स दिया है किस तरीके से कितने मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। पहले पेपर का पैटर्न देख लेते हैं कितने कितने मार्क्स का आएगा। सबसे पहले आता है आपका अपठित गद्यांश और काव्यांश। राइट, ये आपका 7 मार्क्स का आता है और काव्यांश भी आपका 7 मार्क्स का आता है। ठीक है, इनसे कुछ आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें बहुविकल्पी क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, वो आपके कुछ पूछे जाएंगे जो कि टोटल 14 मार्क्स के होंगे, बहुविकल्पी होंगे, अति लघु होंगे, लघु होंगे। राइट, तो ये टोटल आपका होता है 14 मार्क्स का। उसके बाद आता है हमारा व्याकरण के लिए कुछ निर्धारित टॉपिक होते हैं। ठीक है, ये चलते हैं इसकी तरफ। कुछ क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको केवल 16 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। वो क्या क्या होंगे ये देख सकते हैं। खंड ख में आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद में 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 4 ही करने हैं, यानी कि 4 मार्क्स का होगा। राइट, उसके बाद वाच्य है आपके चैप्टर में जिसमें 5 दिए होंगे, 4 ही आपको करने हैं, 1 मार्क्स ईच होता है। देन आता है पद परिचय, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन होंगे एंड आपको 4 ही करने हैं, 1 मार्क्स ईच होता है। तो टोटल ये आपका 16 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपने देखा इन तीनों में आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टोटल। यहाँ पे एक और आता है अलंकार। राइट, क्योंकि 20 मार्क्स का पूछा जाता है जिसमें से आपको 16 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। अलंकार आता है, अलंकार में अर्थालंकार जिसका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, मानवीकरण होता है। 5 क्वेश्चंस होंगे, 4 के आपको आंसर देने होंगे। तो इस तरीके से टोटली आपके 16 मार्क्स के हो जाते हैं। 20 क्वेश्चंस होंगे बट आपको 16 करने हैं। राइट, ये था आपका खंड ख। नाउ होता है खंड ग। ठीक है, खंड ग में आता है आपका क्षितिज की बुक से आता है, क्षितिज भाग 2 से आपके कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। राइट, देन आपका आएगा क्षितिज भाग 2 से अभिव्यक्ति आदि प्रश्न। ठीक है, ये आपका 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन होंगे जो आपको 3 क्वेश्चन ही करने हैं और ये आपका 2 मार्क्स ईच होगा। तो 2 3 6 हो गया, यानी कि 6 मार्क्स का हो गया एंड ये 1 मार्क्स ईच होगा। दैट मीन्स आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन 5 हो गया। तो इस तरीके से ये आपका 11 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, देन ये आपका गद्यखंड यानी कि क्षितिज की बुक से था। उसके बाद काव्यखंड से आता है आपका, क्षितिज की बुक में ही गद्यखंड और काव्यखंड दोनों होता है। ठीक है, काव्यखंड जो आता है उसमें काव्यांश के आधार पे आते हैं 5 एमसीक्यूज यानी कि 5 मार्क्स के। देन आपका क्षितिज भाग 2 जो काव्यखंड वाला पोर्शन है ना, उसी से आएंगे 4 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, ये देख सकते हैं 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करना है। ठीक है, 2 मार्क्स ईच होगा तो टोटल 6 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ से हम देखें क्षितिज भाग 2 से आपका ये कितने मार्क्स का हो रहा है टोटल। ये भी 11 मार्क्स का था और ये भी 11 मार्क्स का, यानी कि 22 मार्क्स का। उसके आगे 8 मार्क्स और बचता है। ठीक है, खंड ग आपका पूरा 30 मार्क्स का होगा। पूरक पाठ्य पुस्तक यानी कि आपकी कृतिका की बुक है जिससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, 4 मार्क्स ईच होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 4 मार्क्स ईच होगा ये आपका, यानी कि 8 मार्क्स का होगा। सो 11 11 28 और 8 30, यानी कि गद्यखंड क्षितिज कृतिका की बुक से आपका 30 मार्क्स का पेपर आएगा। देन आपका आता है खंड ख, रचनात्मक लेखन। ठीक है, रचनात्मक लेखन में अगर हम बात करते हैं, एक आपका अनुच्छेद लेखन आता है, 120 शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, 6 मार्क्स का आएगा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मार्क्स आपका अचीवमेंट वाला होता है, आप इजीली अचीव कर सकते हैं। सो इन चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आता है आपका, ये 5 मार्क्स का आता है आपका। ठीक है, 100 शब्दों में लिखना है तो उसी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इस चीज़ को। उसके बाद आता है यहाँ पे इन दोनों में आपका ऑप्शन होगा, आपने देखा अनुच्छेद और आपका पत्र। ठीक है, ये आपका अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे आपका ईमेल शब्द 80 मार्क्स में लिखना है और सुवृत्त लेखन ये भी 80 शब्दों में लिखना है, ये 5 मार्क्स ईच होगा। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों में ऑप्शन आएगा।
देन आपका आता है विज्ञापन लेखन। कौन सा आता है? विज्ञापन और संदेश लेखन। ठीक है, तो विज्ञापन और संदेश में भी दोनों में ऑप्शन आएगा, कोई भी आप कर सकते हैं। ये आपको 40 शब्दों मतलब 40 शब्दों में लिखना है, 40 उसमें शब्दों में लिखना है, यानी कि 4 मार्क्स का एक होगा। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों को प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि दोनों के फॉर्मेट आपको आएंगे, तो जो आपको इजी लगेगा उस टाइम आप इजीली कर सके। सो खंड घास से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से आपके मार्क्स को डिवाइड किया गया है, राइट। तो यहाँ पे आपका ये 20 मार्क्स जो होगा ये आपका इंटरनल होगा, 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल हो गया और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल जो आपके पीटी यूनिट 1 यूनिट 2 होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं। ये था हमारा पैटर्न कि कैसे होता है। नाउ सिलेबस की बात करते हैं। क्षितिज भाग 2 काव्य खंड में आपका कौन से चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा बता रहे हैं किस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो इन चैप्टरों पे आप क्रॉस का निशान लगा देंगे। बाकी जितने चैप्टर बचे हैं वो सब आपको करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये जो चैप्टर्स हैं दोनों बुक उठाना, इन दोनों बुक से आपको ये वाले चैप्टर कट कर देने हैं, बाकी चैप्टर जितने भी बचते हैं वो सब आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। सो क्षितिज भाग 2 काव्य खंड में आपका देव सवैया कवित ये पूरा पार्ट रिड्यूस कर दिया गया आपका। गिरिजा कुमार माथुर यानी कि छाया मत छूना ये पूरा पार्ट आपका रिड्यूस कर दिया गया। ऋतुराज कन्यादान पूरा पार्ट ये भी रिड्यूस कर दिया गया। देन आपका आता है गद्य खंड से। गद्य खंड से आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पूरा पार्ट आपका रिड्यूस कर दिया गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये पूरा पार्ट भी आपका हटा दिया गया है। तो इन चैप्टर्स पे आप कट कर दीजिए क्षितिज भाग 2 की बुक से। ठीक है, फटाफट से इनको कट कीजिए। देन हम चलते हैं कृतिका की तरफ। कृतिका भाग 2 यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। ठीक है, ये पूरा पार्ट आपका रिड्यूस कर दिया गया। जॉर्ज पंचम की नाक, ये पूरा चैप्टर भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्लास 10th के ये कृतिका और क्षितिज चैप्टर से ये आपका रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, अब आपका आता है हिंदी ग्रामर वाला सिलेबस। ठीक है, हिंदी ग्रामर आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आगे, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से स्टडी करने हैं, क्या क्या उसका सिलेबस है। ये आपका सबसे पहले हमने देखा कि किस फॉर्मेट में आएगा, किस पैटर्न में आपका पेपर आएगा, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कितने कितने मार्क्स का आएगा। देन क्षितिज और कृतिका से कौन से चैप्टर आपके रिड्यूस हो गए हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आया, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे कि नेक्स्ट सिलेबस एंड आने वाले जो भी अपडेट्स होते हैं सीबीएसई बोर्ड की वो सभी आपको इजीली मिल सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको किस चीज़ की, किस टॉपिक्स की नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।